कितने वर्षों बाद आज किसी ने उसके नाम की रेड दी थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, इसलिए वहीं से उसने नौकरानी को आवाज़ दी, चंपा देख कौन आया है। थोड़ी ही देर में चंपा उसके पास आकर बोली, भाई जी कोई तरुण आए हैं। तरुण? वह हतप्रभ रह गई, शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने फिर पूछा, तरुण की अरुण? कुछ ऐसा ही नाम बताया था बाई जी। वह उफ कर गई। लंबी आह भरकर उसने सोचा, बड़ा अंतर है तरुण व अरुण में। एक वह जो उसके रोम रोम में समाया हुआ है और दूसरा वह जो बिल्कुल अनजान है। फिर सोचा तरुण ही होगा। तरुण नाम का कोई व्यक्ति तो उसे जानता ही नहीं। यह ख्याल आते ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तुरंत हाथ धोकर वह दौड़ती हुई बाहर पहुंची। देखा तो अरुण नहीं था। आप अर्पणा है ना? आने वाले पुरुष के शब्द उसके कानों में पड़े। जी मैं अरुण का दोस्त हूँ। तरुण मन में तो उसके आया, कह दे कि तुमने ऐसा नाम क्यों रखा जिससे अब अरुण का भ्रम हो, लेकिन प्रत्यक्ष में होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आइए अंदर बैठिए, चाय तो लेंगे। और बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए अंदर चली गई। चाय की केतली गैस पर रखी तो यादों का उफान फिर उफन गया। कैसा होगा अरुण? उसे याद करता भी है? जरूर करता होगा, तभी तो उसने अपने दोस्त को भेजा है। कोई खबर तो लाया ही होगा। तभी चाय उफन गई। उसने जल्दी गैस बंद की और चाय लेकर बैठक में आ गई। आपने व्यर्थ कष्ट किया, मैं तो चाय पी कर आया था। कष्ट कैसा? आप पहली बार तो मेरे घर आए हैं। तरुण चुपचाप चाय की चुस्कियां भरने लगा। उसकी खामोशी अर्पणा को अंदर से बेचैन कर रही थी कि कुछ भी तो बताए। कैसा है अरुण? कहाँ है? कैसे आना हुआ? यही हाल तरुण का था। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बात कहाँ से शुरू की जाए तरुण कुछ सोच नहीं पा रहा था। आखिर अर्पणा ने ही खामोशी तोड़ी। अरुण कैसे हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया क्या? अर्पणा की चीख निकल गई। अभी 2 हफ्ते पहले वह फैक्ट्री से घर जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के लिए उसने जैसे ही कार दाईं ओर मोड़ी कि उधर से आते ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई? बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। ट्रक से टकराकर कार नीचे खड्डे में जा गिरी थी। पेट में गहरा घाव है। किसी तरह से बच गया, पर अभी भी बेहोशी छाई रहती है। मुझे खबर नहीं दी। खबर कौन देता? अरुण के डैडी को आपके नाम से चिढ़ है। अरुण पर उन्होंने कितनी बंदिशें नहीं लगाई, कितनी डांट उसे नहीं पिलाई, फिर भी वह आपको नहीं भूल सका। रात भर आपकी रहा। आपको पता ही होगा ठाकुर साहब अरुण की शादी टीकमगढ़ के राजघराने में करना चाहते थे। बात भी तय हो गई थी, लेकिन अरुण ने साफ मना कर दिया। ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने छड़ी उठा ली और उसे भयंकर ढंग से पीटा, लेकिन उसने उफ तक न की। यह देखकर भी ठाकुर साहब अपनी जिद पर अटल रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे की शादी उसकी मर्जी से कर दें, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। और एक दिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरुण ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। अरुण इस बात से डर गया। वह आप को खत भी ना लिख सका, क्योंकि वह जानता था कि डैडी अपने वचन के पक्के हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दिन ब दिन उसकी हालत पतली होती गई। वह आपके गम में आंसू बहाता रहा। उस दिन अस्पताल में अचेतावस्था में उसके होठों पर जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि आप ही उसे मौत के मुंह से बचा सकती हैं। मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इतना कहते ही उसका गला रुंध गया, आंखें छलछला आईं। इस दुखद वृत्तांत ने अर्पणा का अंतस भेद दिया। वह गहरी सांसें भरने लगी।
मन में धुंधली यादें ताज़ा हो आई। अतीत कचोट गया। किन कठिन परिस्थितियों में उसे घर छोड़ना पड़ा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ना पड़ा और परिचितों सहेलियों से मुख मोड़ना पड़ा। कहाँ कहाँ नहीं भटकती वह, लेकिन अरुण की याद भुला न सकी। प्रेम का दीपक उसके अंदर सदैव जलता रहा और आज वह उस से अलग होना चाहता है। नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। यदि उसे अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वह देगी बेशक। उसकी शादी अरुण से नहीं हो सकी, लेकिन उसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा है तो है। यह सोचते ही उसकी आंखें छलछला आईं। तभी खामोशी को तोड़ते हुए तरुण बोला, अच्छा अर्पणा जी, चलता हूँ। आज शाम को ही छतरपुर जाना है, आप तैयार रहिएगा। वह चुप ही रही। हाँ ना उसके मुख से कुछ न निकल सका और तरुण हवा के तेज झोंकों सा बाहर निकल गया। अतीत की परछाइयों ने फिर उसे समेट लिया। एक एक लम्हा उसे कुरेदता गया। कॉलेज के दिनों में उसका साथ अरुण से हुआ था। अरुण उसकी कक्षा का मेधावी छात्र था। दोनों की सीट पास पास थी, इसलिए उनमें अक्सर किसी विषय पर बहस हो जाया करती थी। अरुण के तर्क इतने सटीक होते थे कि वह परास्त हो जाती। हार की पीड़ा उसके अंदर छटपटाती रहती। वह पूरी कोशिश कर मंजे तर्क उसके सामने रखती, लेकिन वह उतनी ही कुशलता से उसके तर्क का काट देता था। लेकिन बेटी के ज़माने के साथ बदलते रंगों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्होंने अर्पणा को समझाते हुए कहा, बेटी अपनी सीमा में रहो, जैसे इस परिवार की लड़कियां रही हैं। तुम्हारा इस तरह ठाकुर के लड़के के साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, अर्पणा ने जवाब दिया। चुप नादान, तेरा रिश्ता उससे कैसे हो सकता है? वह तर्क वितर्क यह सिलसिला प्रेम में परिणित हो गया। दोनों घंटों बातों में मशगूल रहते और अपने प्रेम के इंद्रधनुषी पुल बनाते। कॉलेज के कैंपस से लेकर चौक चौराहों तक यह प्रेमी जोड़ा चर्चित हो गया। अर्पणा के पिता हरिशंकर उपाध्याय धार्मिक विचारों के थे। वे अध्यापक थे। उनके एक ही संतान थी अर्पणा, और उसे वह उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना चाहते। क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन पिताजी, वह मुझसे शादी करने को तैयार है। उसके मानने से क्या होगा? जब तक कि उसके परिवार वाले न माने। वह बहुत बड़े आदमी हैं बेटी, उन्हें ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। तब हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। चुप बेशर्मो, वह गुस्से से आग बबूला हो गए। जा चली जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। यही हाल अरुण का था। जब उसके डैडी सूर्यभान सिंह को इस बात का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उनका लड़का एक मामूली पंडित की लड़की से प्यार करे। उन्होंने पहले अरुण को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी बात का उस पर कुछ असर न हुआ तो उन्होंने दूसरा गंभीर उपाय सोचा। वह सीधे हरिशंकर उपाध्याय के पास पहुँचे, जो समय बरामदे में बैठे स्कूल का कुछ काम कर रहे थे। ठाकुर साहब को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ तो पंडित हरिशंकर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी जोरदार आवाज़ में ठाकुर साहब ने कहा। बहुत ख्वाब देखने लगे हो तुम। जी ठाकुर साहब, मैं समझा नहीं। अच्छा, तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। जिस बात को पूरा कस्बा जानता है उससे मैं तू कैसे अनजान है? देखो पंडित, अपनी लड़की को समझाओ कि वो मेरे बेटे से मिलना छोड़ दे, वरना मैं तुम बाप बेटी का वह हाल करूँगा कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठाकुर साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ, माफ़ करें। ठाकुर साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी अरुण अर्पणा से छुटपुट मुलाकात करने में सफल हो जाता, जिसकी भनक किसी न किसी तरह ठाकुर सूर्यभान को लग जाती है और वे गुस्से से भिनभिना उठते हैं। उन्होंने दूसरा उपाय सोचा कि हरिशंकर का तबादला छतरपुर से कहीं और करा दिया जाए, और यह कार्य वहाँ के विधायक से कहकर करवा दिया। इधर पंडित हरिशंकर घबरा गए थे। तबादले का जैसे ही उन्हें आदेश मिला, फौरन छतरपुर छोड़ दतिया आ
गए। अर्पणा को भी पिताजी के साथ आना पड़ा। वह दिन अर्पणा के जीवन का सबसे बोझिल दिन था। जब बिना अरुण से मिले उसे दतिया आना पड़ा। जुदाई के 100 तीर उसके दिल में चुभ गए थे। अरुण का घर से निकलना बंद था। वह जाते जाते एक बार मिल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। एक यही दुख उसे लगातार पूरी यात्रा सालता रहा। पिताजी के साथ अर्पणा चली तो आई थी, लेकिन अरुण को भुला न सकी। दतिया आए अब 1 साल हो गया था। उस दौरान अरुण की उसे कोई खबर नहीं मिली। पढ़ाई भी उसकी बंद हो गई। पिताजी को उसकी शादी करने की जल्दी थी। मास्टर हरिशंकर ने एक अच्छा घर देखकर अर्पणा की सगाई बिना उससे पूछे ही कर दी, या पता चलते ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अरुण से। यह सुनकर पिताजी उस पर बरस पड़े। तेरी वजह से मुझे छतरपुर छोड़कर दतिया आना पड़ा, फिर भी तू अरुण के नाम की माला जप रही है, कितना सताएगी मुझे। भलाई इसी में है कि तू घर छोड़कर कहीं निकल जा। ऐसा मत कहिए पिताजी। अर्पणा गिड़गिड़ा पड़ी। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ले रहे तू यहाँ। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर अर्पणा ने वह घर त्याग दिया और अपनी सहेली नीता के पास भिंड चली आई। नीता की मदद से उसे भिंड में नौकरी मिल गई। खाने पीने का जरिया हो गया। किराए पर मकान ले लिया। इसी बीच उसके पास शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वह दिन याद आते हैं कि उसकी आंखें डबडबा आईं। समाज की यह कैसी रूढ़ियां हैं कि आदमी अपना मनपसंद साथी भी नहीं ढूंढ सकता। वंश परिवार की परंपराएं उस पर थोप दी जाती हैं। वहाँ आदमी टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा। आज अरुण की दुर्घटना की खबर ने उसे बेचैन ही कर दिया। वह नदी के किनारे पड़ी मछली सी फड़फड़ा गई। शाम को जब तरुण आया तो वह जाने को पूरी तैयार बैठी थी। इस समय तक उसने अपनी मानसिक स्थिति संभाल ली थी। छतरपुर पहुंचते ही अर्पणा सीधे अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में अरुण बेड पर मूर्छित पड़ा था। खून की बोतल लगी थी। हाथ पैरों में प्लास्टर बंधा था। दोस्त परिजन रिश्तेदार उसे घेर कर खड़े थे। डॉक्टर उपचार में लगा था। उसे समझाते देर न लगी कि अभी जरूर कोई गंभीर दौर गुजरा है, क्योंकि सभी के चेहरे उदास थे। ठाकुर सूर्यभान सिंह सिर नीचे झुकाए खड़े थे, यद्यपि वह एक नज़र उस पर डाल चुके थे। आज उसे उनसे डर नहीं लगा था। डॉक्टर के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। सभी की निगाहें उन पर टिकी गई। इंजेक्शन दे दिया है, 10 मिनट में होश आ जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ मिनट होश में रहता है फिर बेहोश हो जाता है। ठाकुर साहब व्यग्रता से बोले, देखिए मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मरीज को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई गहरा आघात पहुँचा है जिसकी याद आते ही उसे बेहोशी छा जाती है। वैसे चिंता की बात नहीं, इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। इतना कहे डॉक्टर नर्स के साथ चले गए। मौत का सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी तरुण अर्पणा की ओर देखकर बोला, आप कोशिश कीजिए, शायद होश आ जाए। 1 हफ्ते से यह इसी तरह पड़ा है। होश में आने पर भी किसी से एक शब्द नहीं बोलता। यह सुनते ही अर्पणा निडर होकर अंदर गई और अरुण के पास पहुंचकर बोली, अरुण अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। लेकिन तुमने तो कोई दूसरा घर बसा लिया है, शादी कर ली है। अरुण, क्या कहते हो? किसने तुमसे यह कहा? मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास तो था, लेकिन कैसी बात करते हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरा नाम मेरे होठों पर कभी नहीं आया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, सच क्या तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर अर्पणा फूट फूट कर रो पड़ी। अरुण कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर आह कर उठा। उसे लगा जैसे
उसके अंदर हजारों सूल एक साथ चुभाए गए हों। अर्पणा गहरी निश्वास भरता हुआ बोला, धोखा, विश्वासघात हुआ मेरे साथ। क्या समझ बैठा मैं तुम्हें? सोच भी नहीं सकता तुम्हारे पिताजी ने यह झूठ मूठ से क्यों बोला। कुछ क्षण अंदर ही अंदर सुलगती रही, फिर सोचा इससे तो काम नहीं चलेगा। उसे अगर अरुण को पाना है तो डट के आगे आना होगा। इस विचार के आते ही वह दृढ़ता से बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी अरुण, तुम्हारे पास रहूँगी। देखती हूँ कौन मुझे हटाता है। तभी अरुण के सीने में भयंकर दर्द उठा और वह कराह उठा। उसके हाथ पैर मछली से फड़फड़ा गए। लोग डॉक्टर को बुलाने दौड़े। अरुण हांफता हुआ बोला, बहुत देर हो चुकी है अर्पणा, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ़। और यही सब उसके अटक गए। आंखें खुली रह गईं, चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। यह देख अर्पणा की चीख ही निकल गई। उसे जब होश आया तो देखा ठाकुर साहब और 2-3 लोग उसके पास खड़े थे। अरुण के शरीर को स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था। वह तेजी से स्ट्रेचर की तरफ लपक कर बोली, इन्हें मत ले जाओ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ठाकुर साहब अर्पणा को पकड़ते हुए बोले, यह क्या कर रही हो अर्पणा, पागल हो गई हो? वह शेरनी सी दहाड़ उठी, पागल तो आप हैं, इन्हें पागल बनाकर मार दिया, अब मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे आपकी कृपा की ज़रूरत नहीं ठाकुर सूर्यभान सिंह। आपने भले ही मुझे अपने घर की बहू नहीं बनने दिया, लेकिन विधवा बनने से आप मुझे नहीं रोक सकते। वह और जोर से सिसक पड़ी। काश मौत कुछ क्षण ठहर जाती तो वह मांग में सिंदूर लगा लेती। आज इस स्थिति में कुछ पूछने को भी उसके पास नहीं था। सब कुछ पहले से ही सुना था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।